बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ देगी चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी कि देग में ये चावल कैसे पकाए जाते हैं। इसको हम शॉर्टकट तरीके से बनाकर रेडी करेंगे। ये खाने में ये बहुत ही टेस्टफुल होंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देगी चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्तन में कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर दें। ज़ीरे को अच्छी तरह से करकरा लें। जब ज़ीरा अच्छी तरह से करकरा जाए तो इसमें प्याज शामिल कर दें। मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिसको स्लाइस किया है। आप इसमें वो शामिल कर दें। अब प्याज को आपने कलर देना है गोल्डन ब्राउन कलर। 3 से 4 मिनट लगेंगे तो इसमें खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। अब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। मैंने जिसमें 2 बादियान के फूल, 2-3 दालचीनी, 2-3 काली मिर्चें शामिल कर दें। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून गरम मसाला है। इसको डालकर आपने हल्का सा भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से भून लें। अदरक लहसुन की महक ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको रफली चॉप किया है, वो भी इसमें शामिल कर दें। अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी जिसको काट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दें। आप हरी मिर्चें साबुत भी डाल सकते हैं। अब आपने तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। 1 से 2 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें स्पाइस शामिल करेंगे जिसमें नमक 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून। इसमें अब हम बिरयानी मसाला पाउडर शामिल करेंगे। मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाला पाउडर शामिल किया है। तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, मसाले हमारे जले ना। पानी शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। 3 से 4 मिनट तक आपने तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें अब हम चने शामिल करेंगे। मैंने 1/2 केजी चने लिए थे जिसको रात भर के लिए भिगो दिया था 1 टेबलस्पून सोडा डाल के। सुबह अच्छी तरह से इसको धोकर 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम दी थी। हमारे बेहतरीन चने बॉयल हो चुके थे। चने को मसाले में शामिल करने के बाद अब आपने चने और मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये भून जाए तो इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। हम वही पानी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने चने बॉयल किए थे। मैंने 5 कप चावल लिए हैं और इसमें तकरीबन 7 गिलास हम पानी शामिल करेंगे। मैंने सेला चावल का इस्तेमाल किया है, इसमें पानी हमेशा ज़्यादा जाता है, जिसको मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया है। चने को जब हम शामिल कर देंगे तो इसको अब हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद देखेंगे कि पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। मैंने सेला चावल का इस्तेमाल किया है जिसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। सेला चावल को जितना आप भिगोएंगे इतने ही ये परफेक्ट और लंबे चावल बनकर रेडी होंगे। अच्छी तरह से चावल डालने के बाद इसको मिक्स करें। अब हम इसमें एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे चावलों का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसमें अब हम आधा पाव अचार का इस्तेमाल करेंगे। अचार से इसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाएगा। हल्के हाथ से इसको मिक्स करें और इसको 10 मिनट तक आपने कवर कर देना है। कवर करने से चावल बहुत ही नरम बनेगा। अगर आप कवर ना करें तो चावल अकड़े अकड़े पकते हैं। 10 से 15 मिनट तक आपने इसको कवर करना है। कवर करने के बाद अब हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आकर आप इसमें नमक का टेस्ट कर सकते हैं। नमक मुझे कुछ थोड़ा सा कम लगा था, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून
नमक का और इस्तेमाल किया है। चावल हमारे कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें नमक मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसको दोबारा आपने हल्के हाथ से मिक्स कर देना है और इसको कवर कर देना है। अब हम इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट बाकी है। इस स्टेज पर आकर हम इसको दम लगा देंगे। इसमें अब हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक दम लगा देंगे। दम को लगाने के बाद जब 15 से 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे तो इसकी स्टीम को थोड़ा सा बाहर निकलने दें। स्टीम थोड़ी सी बाहर निकलेगी तो चावल खिला खिला बनेगा और गीला भी महसूस नहीं होगा। आप फौरी चावल को बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए गीला गीला महसूस होता है। हमारा बेहतरीन देगी चना पुलाव बनकर रेडी हो गया है। आपने देखा है बहुत ही कम मसालों से हमारा बेहतरीन और खिले खिले चावल बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।